देखिए चारों ओर माँ का जयकारा है। आज भक्त जो हैं माँ के सिद्धिदात्री स्वरूप की पूजा कर रहे हैं। पूजा पंडाल से लेकर देश के जाने माने शक्तिपीठ पर भक्तों का सैलाब उमड़ा हुआ है। महानवमी की तिथि नवरात्रि की आखिरी तिथि होती है, लिहाजा आज का जो पूजन है नवरात्र में सबसे महत्वपूर्ण माना जाता है। आपके सामने देश के जाने माने मंदिरों की तमाम तस्वीरें। सुमित्रा अग्रवाल जी भी हमारे साथ जुड़ी हुई हैं। सुमित्रा जी, हम 9 दिनों तक पूजा करते हैं और 9वें दिन पूर्ण आहुति दी जाती है। जो भक्त इस वक्त हमें अपने घर से टेलीविजन स्क्रीन पर देख रहे हैं, उनको बताइए कि माता के 9 दिन के व्रतों को संपूर्ण कैसे करें, इस पूजा को संपूर्ण कैसे करें आज के दिन। बिल्कुल। सबसे पहले बोलना चाहूंगी ओम देवी सिद्धिदात्री नमः। आप सबको बहुत बहुत शुभकामनाएं आज की। सबसे पहले बोलना चाहूंगी जो संधि पूजा होती है, जो अष्टमी और नवमी का जो संधि काल होता है, अगर इसमें इस पूजा को करते हैं तो सर्वश्रेष्ठ फायदा होता है। अगर इसके अलावा दूसरी तरीके से बोले, हम अभी अभिजीत मुहूर्त आने ही वाला है, समय होने वाला है 11:28 से शुरू होकर 12:13 तक है। इस समय इस पूजा को कर सकते हैं। सबसे इसमें 2-3 इंपॉर्टेंट चीजें होती है। एक कन्या पूजन होता है, एक हवन होता है। तो जो कन्या पूजन अगर बात करें कि हमारे लिए किसी भी अगर ग्रंथ की बात करें तो ग्रंथों में कहीं नहीं दिया हुआ है कि हमें कन्या पूजन करनी चाहिए। पर यह कन्या पूजन की परंपरा कहाँ से आई? तो कन्या पूजन की परंपरा आई है गुरु शिष्य परंपरा से। एक गुरु ने अपने शिष्य को समझाया और आगे आगे हमने इस परंपरा को फॉलो किया, तो वहां से हम कन्या पूजन करते हैं। और कन्या की पूजन इसलिए भी करते हैं क्योंकि कन्या को हम पावर और डिवाइन मानते हैं। तो अगर हम उनकी पूजा करते हैं, सबसे पहले उनका पैर धोते हैं, उनको वस्त्र आभूषण देते हैं, भोजन कराते हैं, अंत में दक्षिणा देते हैं। तो ये एक पार्ट हुआ पूजा को कंप्लीट करने का। दूसरा होता है हवन। अब जब हम हवन करते हैं तो हमारे जितने भी उस जगह की जो उसमें से जो धुआं निकलता है, उससे जितनी भी जो वहाँ की नकारात्मक ऊर्जाएं हैं वो समाप्त होती हैं। तो उसके लिए हम सबसे पहले क्या करते हैं, भगवान को तो पहले तो फूल चढ़ाएंगे। जब फूल में आप चढ़ा सकते हैं, जैसे जवा का फूल हुआ, गेंदा का फूल हुआ, गुलाब हुआ और चमेली का फूल चढ़ा सकते हैं। अब अगर फल की बात करें तो केला जरूर चढ़ाना चाहिए, नारियल अनार चढ़ाना चाहिए। अब बात करते हैं मिठाई की। मीठा किस लिए चढ़ाते हैं? क्योंकि मीठा मतलब मैत्री भाव। कभी भी हम किसी के घर भी जाते हैं तो मीठा लेके जाते हैं, क्योंकि वो मित्रता और मैत्री भाव को बढ़ाता है। तो हमारे अंदर अगर मैत्री भाव बढ़ेगा तो कहीं ना कहीं हमारे आसपास की एनर्जी भी शुद्ध होगी। तो पूजा का इंटेंशन ही होता है शुद्धता को बढ़ाना। तो बिल्कुल जब हम सुमित्रा मिठाई जी, चढ़ाना चाहते आपने हैं तो बहुत अच्छे से इस खीर बात को चढ़ाएं। स्पष्ट कर दिया कि देखिए खीर विज्ञान और अध्यात्म एक ही क्रम में हम साथ में देख सकते हैं। आप तमाम मेहमान हमारे साथ जुड़े रहिए। छोटा सा ब्रेक ले रहे हैं, ब्रेक के उस पार जल्द हाजिर होंगे, कहीं जाइएगा नहीं। आप इन तस्वीरों में रानी मुखर्जी को देख सकते हैं जो कि गरबा खेलती हुई नजर आ रही हैं। साथ में कुछ और लोग भी हैं। पंडाल बेहद खूबसूरत सजा हुआ है और इस तरीके से भक्ति का रंग हर किसी के सर पर चढ़ा हुआ नजर आया। सुमित्रा जी भी लगातार हमारे साथ बने हुई हैं। सुमित्रा जी, ऐसे कई सारे लोग होंगे जो दफ्तर जाते हैं, हम जैसे लोग, और वो पूजन करना चाहते हैं, तो क्या शाम का कोई वक्त हो सकता है जब कन्या पूजन किया जा सकता है या फिर माता की पूजा की जा सकती है? पूरे दिन ही समय है। शाम के 5-5:30 बजे तक पूरे दिन ही समय है जब पूजा की जा सकती है। माँ की देरी इसलिए भी है क्योंकि हम जूम इन जूम आउट का जमाना है। मतलब अगर आप कैमरा में क्या करते हैं, हम जूम इन करते हैं, जूम आउट करते हैं। तब माँ से जो 8 जो सिद्धियां हैं उनमें से 2 है अनिमा और महिमा। मैंने अनिमा मतलब वो चीजों को छोटा करना और महिमा हुआ चीजों को बड़ा करना, जो कि हम जूम इन जूम आउट करते हैं रियल लाइफ में। जैसे हनुमान जी आकार को छोटा बड़ा कर सकते हैं। क्या हमारे जीवन में कैसे रिलेट कर सकते हैं इसको? जब हमारी समस्याएं होती है उसको छोटा करने की जो प्रवृत्ति हमारे अंदर डेवलप हो, और जो हमारे जीवन में जो पॉजिटिव सकारात्मक ऊर्जाएं हैं उसको मैग्नीफाई करने की हमारे अंदर एबिलिटी अगर हम बढ़ाना चाहते हैं तो आज ये दिन उसके लिए खास है। काफी बारी बातों से हम बहुत बिल्कुल सुमित्रा जी, एक क्रम में आपने बहुत बारीकी से के साथ समझा दिए कि किस प्रकार से कैसे आयोजन होगा। तमाम मेहमानों को शुक्रिया, तमाम
रिपोर्टर्स का आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। दोबारा आपके साथ जुड़ेंगे और ये जो सिलसिला है वो लगातार गुड न्यूज टुडे पर जारी रहेगा, पॉजिटिव खबरों का संचार। बिल्कुल, शक्ति की उपासना का ये दिन, और आज आप क्या करें क्या ना करें, गुड न्यूज टुडे आपको दिन भर बताता रहेगा। बहरहाल यहाँ पर हमें रुकना होगा एक छोटे से ब्रेक के लिए, लेकिन आप देखते रहिए गुड न्यूज टुडे।